क्या 2023 के विधानसभा चुनाव कुल जमा 3 साल पहले भाजपा में सिंधिया के पैर मजबूत कर गए हैं? गद्दार से लेकर अलग खेमे तक के जो दाग सिंधिया पर लगाए जाते रहे, क्या इन चुनाव में हर आरोप पर चुप्पी के साथ सिंधिया ने जवाब दे दिया है? ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से भाजपा के खाते में 18 गई है। इसका श्रेय भी सिंधिया के खाते में है। लेकिन सिंधिया के लिए बड़ी जीत तो ये है कि इस चुनाव में दिग्विजय सिंह समेत वो सारे विरोधी साफ हो गए जो लगातार सिंधिया के खिलाफ अटैकिंग मोड में थे। इनमें खास तौर पर दिग्विजय सिंह समर्थकों का सफाया हो गया है। तो अब सवाल है कि 2020 में सत्ता की सौगात लेकर भाजपा में आए सिंधिया की मौजूदगी से 3 साल बाद हुए भाजपा चुनाव में क्या बदला। इसमें दो राय नहीं कि सिंधिया के भाजपा में आ जाने के बाद से कांग्रेस के पास ग्वालियर चंबल में संकट खड़ा हो गया और नतीजों में उसका असर भी दिखा। ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से 18 सीटें भाजपा के खाते में गई हैं, जबकि कांग्रेस को केवल 16 सीटें ही हासिल हुई। वहीं सिंधिया के रहते कांग्रेस को 34 में से 26 सीटें 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली थी। हालांकि करीब 8 सिंधिया समर्थकों को भी इस चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। बावजूद इसके सिंधिया 2023 के विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब रहे। उपचुनाव के बाद ये दूसरा चुनाव था जिसमें कांग्रेस की ओर से सिंधिया पर जमकर हमला किए गए। दिग्विजय सिंह से लेकर खास तौर पर उनके समर्थकों ने पूरे कैंपेन के दौरान उन पर हमले बोले, लेकिन नतीजा आने के बाद सिंधिया पर वार करने वाले ज्यादातर नेता चुनाव हार गए। राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता कहते हैं, असल में चुनाव ये बताते हैं कि किसी नेता की स्वीकार्यता कितनी है और उसके खिलाफ उठाए गए मुद्दों का कितना असर रहा। इस लिहाज से देखें तो सिंधिया के ऊपर जितने आरोप लगाए गए, सिंधिया ने एक का भी पलटकर जवाब नहीं दिया और जिस तरह से उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले हारे, उससे लगता है कि जनता ने सिंधिया पर लगाए गए आरोपों को तवज्जो ही नहीं दी। धन्यवाद।